नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच न्यूज़। मैं हूं विवेक द्विवेदी। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने रवाना की कोच सरसों की शटल को हरी झंडी दिखाकर। जालौन में कोच स्थित रेलवे स्टेशन पर चलने वाली पूरे भारत की सबसे छोटी एकमात्र ट्रेन कोच 8 शटल को काफ़ी लंबे समय से उरई रेलवे स्टेशन तक बढ़ाए जाने की मांग चल रही थी, जिसको केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा के प्रयास से आज से सरसौखी स्टेशन तक बढ़ा दिया गया, जिसको केंद्रीय राज्य मंत्री ने विधिवत आज कोच में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उरई सरसौखी स्टेशन के लिए रवाना किया। ट्रेन को रवाना करने से पूर्व आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री के निर्णय के द्वारा ही इस ट्रेन को सरसौखी तक बढ़ाया गया, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कोच 8 शटल का नाम बदलकर अब कोच सरसौखी कर दिया गया है, जो दिन में 4 फेरे लगाएगी, जिससे 2 फेरे कोच सरसौखी तक और 2 फेरे कोच 8 तक के लगाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कोच सरसौखी शटल में बैठकर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ उरई रेलवे स्टेशन तक सफ़र भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने बताया कि उनका प्रयास है कि क्षेत्र के लोगों को दिल्ली तक की सीधी ट्रेन भी जल्दी उपलब्ध करवा सकें, जिससे कि व्यापारियों और छात्र छात्राओं को दिल्ली तक जाने की भी सीधी ट्रेन मिल सके। कोच 8 शटल को सरसौखी तक बढ़ाए जाने से जहां स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है, वहीं कोच के नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने केंद्र सरकार और केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा किए गए प्रयास की सराहना की और इसे लोगों के लिए लाभदायक कदम बताया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्वयं इस ट्रेन में बैठकर सफ़र किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की। वहीं नगर के लोग भी इस ट्रेन के चल जाने से खुश नजर आए। अभी जो शटल जो चल रही है, जब तक ये शटल चलती रहेगी तब तक तो उन्होंने एक्सेशन 4 फेरों को दिया है। आने वाले समय जब मेमो आ जाएगा, दोनों तरफ इंजन लगा होगा, तो ये फेरे बढ़ जाएंगे। और चूँकि आज ये 1902 में ये ट्रेन चालू की गई थी अंग्रेज़ों के शासनकाल में, बीच में बंद भी की गई, इसे फिर चालू कराया गया। कोरोना काल में बंद हुई, इसे फिर चालू कराया गया। अब ये कभी बंद ना हो, इसके लिए हम लोगों ने इसे सरसौखी तक, इसे आगे तक ले जाइए, जिससे राजस्व रेलवे विभाग को मिले। और इसीलिए ये ट्रेन अब आज कोच से रवाना होगी। ये रुकेगी, भुआ रुकेगी, उरई रुकेगी। और चूँकि उरई स्टेशन पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें वहाँ गाड़ी खड़ी की जा सके, इसलिए सरसौखी तक ये गाड़ी जाएगी और सरसौखी के पास जाके फिर वापस लौट के आएगी और कोच तक फिर चलेगी। ये शटल इसी तरीके से चलती रहेगी। और 8 में भी गाड़ियों के जो स्टॉपेज हुए हैं, चाहे वो साबरमती एक्सप्रेस हो, चाहे वो बरौनी मेल हो, चाहे LTT हो, चाहे अन्य गाड़ियाँ हो, चाहे उरई में हमारा जो स्टेशन है वहाँ भी गाड़ियाँ रुकी हैं, पुखराया हमारा क्षेत्र है वहाँ भी गाड़ियाँ रुकी हैं, मौत क्षेत्र है वहाँ भी गाड़ियाँ रुकी, वहाँ भी गाड़ियाँ रुकी। इस तरीके से सब जगह गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। मैं अपनी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने ये सारी चीज़ें, मतलब जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये जो स्टॉपेज दिए हैं, इस सरसौखी को वहाँ तक बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद और रेल मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से कोच की जनता की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूं और माननीय क्षेत्रीय सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी का, जिनके अथक प्रयास से इस ट्रेन का एक्सटेंशन हुआ है
और रही लाभ की बात, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कोंच की जनता को विशेषकर इस ट्रेन से बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि रात्रि में हम देखते थे कि उड़ई आने के बाद कोई 7 बजे के बाद साधन नहीं था, तो लोग वो कहते थे कि भाई कहाँ से जाएं, कैसे पहुँचे। तो अब 10 बजे के आसपास वो रेलवे स्टेशन उड़ई में जाकर कोंच के लिए आराम से आ सकते हैं, और व्यापारियों को इस ट्रेन के आगे बढ़ने से बहुत अधिक फायदा होने वाला है, क्योंकि व्यापारी वर्ग जो है वो आने जाने में बहुत परेशानी उनके लिए उत्पन्न होती थी। तो अब इस ट्रेन के माध्यम से वो दूर दूर तक अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, और सभी क्षेत्रों में इस ट्रेन के आगे बढ़ने से लाभ होने वाला है। कोंच से सरसोगी तक ये ट्रेन जाने वाली है। कोंच के क्षेत्रवासियों को इससे अधिक लाभ होगा, जो कि उड़ई तक बसों से जाना पड़ता था, काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब यह टिकट कोंच से सरसोगी तक हो, जनता को काफी लाभ मिलेगा इससे। पहले इसमें बिना टिकट यात्रा करते थे लोग, आज आप यात्रा कर रहे हैं, टिकट लिया है? हम टिकट यात्रा कर रहे हैं, टिकट ही हमारे हाथ में है। जी हाँ, बदल गया कोंच एक शटल का 120 साल का इतिहास। आज यह शटल ट्रेन कोंच से सरसोगी तक जा रही है। आपको बता दें कि कोई बड़ी उपलब्धि इस शटल ट्रेन को मिली हो, लेकिन यह पहली बार है जब कोंच एक के बीच ही अपना सफर तय करती रही है शटल आज अपनी सीमा से बाहर सरसोगी तक जाएगी। धन्यवाद। इससे हमारे क्षेत्र में एक नई गति, नई ऊर्जा प्रदान होगी। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अपर रेल मंडल प्रबंधक महोदय से अनुरोध करूंगा कि 2 मिनट आकर संबोधन करें और माननीय मंत्री जी को इंजन पर लेकर चले, आगे बढ़े और आगे बढ़े, और निश्चित हम लोग तो आशा करते हैं और आगे बढ़ेंगी ये गाड़ियां सारी चीजें। इन्हीं शब्दों के साथ सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। पीछे हो जाओ। अरे सब लोग वही तो देखो, ट्रेन में बिल्कुल चिपके हैं। कैसे हो जा भैया? भैया पीछे, अरे यार कैसे हो जा भैया यार? बताओ जाकर कहा है क्या नहीं, कुछ नहीं। गाड़ी लाना हम, वो तो आप चिल्ला रहे हो, वो तो आप चिल्ला रहे पता नहीं चिल्ला रहे।
उधर जाते और इस गाड़ी को थोड़ा बहुत और आगे चलना चाहिए। अभी बीच में कोरोना में फिर बंद कर दी, हम लोगों ने फिर कहा, फिर चालू हो गई। लेकिन ये 8 कोच जाती थी तो किसी गाड़ियों को नहीं मिलाती थी, क्योंकि 8 में कोई ट्रेन ही नहीं रुकती थी। जब ट्रेन ही नहीं रुकती थी तो जाने का कोई मतलब ही नहीं था। हम लोग शाम के कभी कभार देखते थे गाड़ी आ रही है, उसमें 1 2 4 2 3 4 सवारी बैठी है, 4 डब्बे हैं, 4 सवारी बैठी हुई है, चली आ रही है आपसे। हम लोगों ने उस बात को मंत्री जी ने कहा, देखिए राइस की हानि हो रही है। बोले आप लिख के दे दीजिए। मैंने लिख के दे दिया 6 महीने 7 महीने पहले भी लिख के दिया था। और मैंने कहा कुछ स्टॉपेज तो चाहिए, वो स्टॉपेज कर दीजिए, जिससे स्टॉपेज से ये होगा कि लोग आएंगे जाएंगे, तभी तो पैसा मिलेगा रेलवे विभाग को। उन्होंने कहा सब लिख के दे दीजिए। अब लिख के दे के आए थे, फोटो खींची गई थी आज से 5-6 महीने पहले, फिर बीच में गया फोटो खींची गई। लोगों ने कहा अरे भाई मिल के आए हो तो कम से कम फोटो तो डाल ही दो। मैंने कहा मैं फोटो कुछ नहीं डालूंगा, मैं फोटो में डलेगी तो जब ये गाड़ी एक्सटेंशन होगी या स्टॉपेज होंगे तभी ये फोटो जाएंगे, बाकी पहले फोटो कोई फोटो नहीं जाएगी। वो फोटो का कोई मतलब ही नहीं होता भाई। कोई काम हो तब भी अच्छा लगता है कि भाई काम हो गया, चलो अब अच्छा लग रहा है कि भाई चलो आज फोटो भी चली जाए कि भाई ये एक्सटेंशन हो गया, सारी चीजें हो गई। उरई में भी जिन गाड़ियों की मांग कर रहे थे लोग बाग, वो गाड़ियां भी वहां रुकना पड़ा। महाकाल के लिए लोग कह रहे थे, वो रुकना शुरू कर दिया, और 2 गाड़ियां और रुकना शुरू कर दिया। 8 में भी साबरमती, मोट में भी साबरमती, कुछ वो का नाम ग्वालियर बरौनी जो सपला मेल जैसे पहले हम लोग यात्रा करते थे, वो भी रुकना प्रारंभ हो गया। एक LTT 8 में रुकना प्रारंभ हो गई। सारी चीजें मतलब कहने का तात्पर्य सुचारू रूप से ये सारी काम अब प्रारंभ हो गए हैं। और निश्चित हम कोच के लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग देखिए, अभी हमें बताया गया है कि शायद उरई तक जाने के लिए मात्र 10 रुपए किराया है, 10 रुपया। अब आप सब लोग का अनुरोध है, कोई भी विदाउट टिकट नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत लोग विदाउट टिकट चलते थे। हम लोगों ने देखा सीनियर लोग, जब वो एल्डर साहब मजिस्ट्रेट चेकिंग होती थी तो सीनियर लोग, पता चला बहुत सीनियर लोग पकड़ जाते थे। अब बताइए कितने का टिकट है, क्या है, बता रहे 8 में जाके मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई, वहां पकड़ गए। देखिए ये प्रतिष्ठा, ये अपनी सारी चीजें स्वयं अपने को ही बचा के रखना है। हमें रेलवे विभाग के ऊपर नहीं छोड़ना है ये कि हम विदाउट टिकट जाएं और वहां पकड़ लें और फिर इसके बाद हम बेइज्जत हों कि हमने टिकट ही नहीं लिया। इसलिए विशेष रूप से जो भी जाए उरी तक जाइए, 10 ही रुपए तो लग रहा है भाई।